तो दोस्तों कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मुझे पूरा यकीन है आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन बटन दबाते होंगे। शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोगों के हाथ में ये वीडियो जाना चाहिए। ये मैंने आपको एकीकरण और प्रोटोकॉल के आधार पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1958 का गठन आपको यहाँ तक मैंने नोट करवा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय विभाजन एकीकरण दोनों को प्रोत्साहन प्रशिक्षण कीजिए। आपको कहा था इसका आंसर लिखने के लिए और आपने लिखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेहनत करने वाले किसी से भी कम नहीं होते हैं। वो हर काम को मन लगा के करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया था, क्या मैं अभी याद नहीं है। चलो मैं सारे आपको नोट करवाता हूँ। ये देखिए, ये माइंड मैप है। ये उपनिवेश मुक्ति अथवा बी उपनिवेशकरण, इसको ये लगा के लिखा मैंने प्रेरक कारक। फिर इसको 3 भागों में बांटा। साम्राज्यवादी शक्तियों पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय कारकों की भूमिका, उपनिवेशों के स्तर पर होने वाले परिवर्तन। इन तीनों को एक करके मैंने इसे निकाला, तीनों को एक किया और निकाला बी उपनिवेशीकरण शब्द का औचित्य। फिर वो लगा के लिखा उपनिवेश मुक्ति के स्वरूप में अंतर। फिर वो लगा के लिखा उपनिवेश मुक्ति के मॉडल में अंतर। फिर से 2 भागों में बांटा, एक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, एक समाजवादी मॉडल। अधिकांश देश और चीन एवं वियतनाम। इसे 2 भागों में बांटा। तृतीय विश्व युद्ध का उद्भव, इसे 3 भागों में बांटा। नव उपनिवेशवाद का आगमन, तृतीय विश्व के देशों में शीत युद्ध का विस्तार, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसे आपने नोट कर दिया, मैंने पढ़ भी दिया आराम से बारी बारी से। अब देखिए, ऊपर में मैंने अपने मन से लिखा था मध्य वर्ग एवं पूंजीपति के लोगों को बुर्जुआ शब्द का उल्लेख होता था। मध्य वर्ग और पूंजीपति को ही बुर्जुआ शब्द कहा जाता था। बी उपनिवेशीकरण या उपनिवेशी मुक्ति, इसे लिखे, इसे 2 भागों में बांटा। एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे। एशिया में देखेंगे तो दक्षिण एशिया में भारत संवैधानिक तरीके से तथा शक्तिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण। दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्रता के संघर्ष में 2 अन्य कारकों का जुड़ जाना, जापान का आक्रमण एवं जापानी कब्जे ने साम्राज्यवादी सरकार को खदेड़ दिया। फिलीपींस में यूएसए, मलय प्रायद्वीप में ब्रिटेन, इंडो चीन में वियतनाम में फ्रांस, इंडोनेशिया में डच, हॉलैंड। 2 में देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रियता ने सत्ता हस्तांतरण को जटिल बनाया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेश उन्मूलन प्रकरण में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी। मलय प्रायद्वीप की ब्रिटिश आर्थिक हित में टीन एवं रबर के निर्यात पर नियंत्रण बनाए रखने की आकांक्षा, साम्यवादी पार्टी की सक्रियता से उत्पन्न भय। यहाँ तक आपने नोट किया, मैं फिर पलट रहा हूँ, इसका आंसर लिखवा रहा हूँ। 1927 के पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम चीनी कम्युनिस्ट माओत्से-तुंग की क्रांति का मॉडल मार्क्स लेनिन स्टालिन के मॉडल से निम्नलिखित रूप में पृथक। चीन में सर्वहारा आंदोलन का आधार किसान। चीन की सर्वहारा क्रांति गांव से नगर की ओर, न कि नगर से गांव की ओर। माओवाद ने कम्युनिस्ट आंदोलन को एशियाई परिस्थितियों के अनुकूल बनाया, क्योंकि अभी एशिया महाद्वीप औद्योगिकरण की प्रक्रिया में नहीं गुजरा था। अफ्रीकी महाद्वीप उपनिवेश मुक्ति। अफ्रीकी महाद्वीप में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन देने में भारत की भूमिका। ट्यूनीशिया, मोरक्को 1956 एवं गोल्ड कोस्ट को आज़ादी की प्रेरणा। घाना 1958, घाना का क्वामे नक्रूमा तथा जाम्बिया के केनेथ कोंडा ने अपनी जीवनी में भारत के प्रभाव का जिक्र। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का नेता अल्बर्ट लुथिली एवं नेशनल मंडेला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित। इसे 2 भागों में बांटा गया। अब भी बांट कर वही हिल रहे हैं बार बार। इसे 2 भागों में बांटा गया। एक था उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, एक था उत्तर पूर्वी अफ्रीका। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में केन्या और मिस्र था।
एक क्वेश्चन, पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव सम्राट वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण कीजिए। एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति, तृतीय विश्व का उद्भव, नव उपनिवेशवाद का उद्भव, शीत युद्ध का विस्तार, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन आपको मिलते जाना, आप भी घबराते होंगे क्या खाली क्वेश्चन ही मिलेगा, तो क्या करें भाई, खाली क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। 1956 में सुएज नहर संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी? उसने एक विश्व क्रांति के रूप में ब्रिटेन की छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया? बी उपनिवेशीकरण, डीकॉन्सोलाइजेशन समाप्त हो चुका। निश्चित रूप में यह भूतकाल की बात है, परंतु फिर भी उसने किसी न किसी प्रकार से इतिहास बनने से इनकार कर दिया। 2013 में क्वेश्चन 150 वर्ड में पूछा। अब आप ये भी सोचते हो कि ये क्या 506, 507, 508, ये देखिए मैं सब यहाँ पढ़ा देते थे, यहाँ से बताते थे ये पेज नंबर 506, 507 और 508 पेज नंबर, तुम ये सारे चैप्टर पढ़ के आना, ये बता देते थे सर, तो मैं पढ़ उड़ के जाता था। तो ये उसकी है, ठीक है ना, वही पेज नंबर। मैं आपको बुक दिखाऊंगा कल वीडियो में, मैं आपको दिखा दूंगा ये कौन सी बुक थी, और अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मार्केट में उसका अवेलेबल है। उपनिवेशवाद किसी समाज को न केवल उसकी स्वतंत्रता एवं संपदा से ही वंचित कर देता है, बल्कि उसको अपने विशिष्ट चरित्र से भी वंचित कर देता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जनता बौद्धिक एवं नैतिक रूप में दिशा भ्रमित रह जाती है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका देखिए, ये कितना अच्छा माइंड मैप है, पूरा आप समझ जाएंगे क्या है नहीं। उपनिवेशवाद राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अपने हित में दोहन करना, प्रत्यक्ष नियंत्रण पर आधारित। प्रथम चरण में साम्राज्यवाद 16वीं सदी से 18वीं सदी। दूसरा चरण नया साम्राज्य 1870 के दशक के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। एरोलाया के बी उपनिवेशीकरण, अब प्रत्यक्ष नियंत्रण संभव नहीं। फिर एरोलाया के लिखा नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉन्सुलिज्म। एरोलाया के लिखा प्रत्यक्ष नियंत्रण के बिना संबोधित देश के संसाधनों का दोहन अपने पक्ष में। फिर एरोलाया के लिखा नव उपनिवेशवाद के पहलू। इसे एरोलाया के लिखा आर्थिक पहलू को 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में एशियाई अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाहीन स्थिति में। दूसरा सांस्कृतिक पहलू से 2 भागों में बांटा है। इसमें फिर एरो लगा हुआ है, तो देखिए इसमें एरो लगा हुआ था, इसमें लगा हुआ था। पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में जो जगह नहीं है आपके पास होगा तो ऐसे कर लेना। इसे देखिए 4 भागों में बांट दिया गया। पूंजीवादी, ये कटा हुआ है। पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था प्राकृतिक रूप में लाभप्रद स्थिति में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की क्रांति, विश्व व्यापार संगठन WTO 1985, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का दबाव। 2 को 2 भागों में बांटा, एक IMF और वर्ल्ड बैंक। देखिए आप सांस्कृतिक पहलू को 3 भागों में बांट दिया। पश्चिम विश्व को प्रगतिशील विचारों को जन्मदाता मानते हुए केंद्रीय क्षेत्र करार देना, जबकि तृतीय विश्व के देशों को परिघीय क्षेत्र घोषित करना है। यह सिद्ध करने का प्रयास है कि यह क्षेत्र पश्चिमी विचारों अनुकूलन करता है। गैर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को ओरिएंटल की संज्ञा देना, इसमें एक छिपा हुआ नस्लीय भेद है। तीसरा, पश्चिमी विद्वानों के द्वारा तृतीय विश्व के सामाजिक विज्ञान के विश्लेषण पर एकाधिकार कायम करना। इसे आप नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों। आप देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आपका ख़त्म हो गया और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट पूरा नोट भी किए होंगे, पूरी अच्छे तरीक़ा से नोट बना लिए होंगे इसमें। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। यहाँ पे द एंड लिखना मैं भूल गया तो आप लिख सकते हो। मैं इसे कई क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ठीक है। और मैं कई क्वेश्चन, देखो मैंने ऐसे कई क्वेश्चन भी लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चन ही हैं और इसके आंसर देखो यहाँ कई क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप भी लिखते जाओगे तो आप भी हमारे जैसी हो जाओगे और मैं तो आपके जैसा हो सकता है। आप हमसे काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी बुद्धिमत्ता वाले होंगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है।
दोस्तों मैप भी आपको अपने हिसाब से दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैप आप खोलें और आप मैप आप पढ़ें कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन अभी वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मॉडर्न की हिस्ट्री आपको स्टार्ट करूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे ना तो सीरीज़ बाय सीरीज़ होनी चाहिए, ताकि आपको यूपीएससी और पीसीएस की सिलेबस आपको कवर होते जाए। हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, उसे हिस्ट्री पढ़ेंगे। आंसर राइटिंग में भी आपको काम देखने को मिलेगा कि हाँ, लिखने में मुझे काफ़ी आसान पड़ रहा है, शब्द सीमा काफ़ी मुझे बन रही है, काफ़ी शब्द पर पकड़ हो रही, कौन सा शब्द यूज करना चाहिए, कौन से कंटेंट पे भाषा, कौन सी चीज़ पे हम ज़्यादा भाषा मतलब ये होता है ना, एक्टिविटी लिख सकते हैं। चलो, आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल नहीं करोगे, ऐसा बात नहीं, करना पड़ेगा यार, मैं बार बार कहता हूँ। तो हम मिलते हैं बाद में, और क्या।